और वहीं अर्जुन की भेंट भगवान कृष्ण से हो गई। दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन सुभद्रा का विवाह तेरे संग हो, पर दाऊ भैया ने तय कर दिया दुर्योधन के संग। तो भगवान ने कहा, देख तू सन्यासी तो बना हुआ ही है, पहचान में आ नहीं रहा, और मैं अपनी माया फेर दूंगा। उस समय भगवान ने द्वारका में कौन किस सुख से सुखी और कौन किस दुख से दुखी है सबका चरित्र सुना दिया। अर्जुन जब सन्यासी बाबा बनकर द्वारका में आए, जो अर्जुन को नमन करते, अर्जुन बोलते, हाँ तुम्हें ये चिंता सता रही है। फिर सबने कहा, बाबा तो बड़े कमारते चमत्कारी हैं। इस तरह से भीड़ जमा हो गई तो बलराम जी भी आ गए। बलराम जी को देखकर अर्जुन चौंक तो गया, पर बलराम जी कहाँ पहचानने वाले अर्जुन को। अर्जुन ने कहा, हाँ, जब से तुम्हारी बहन सयानी हुई है तो मैं उसकी विवाह की बहुत चिंता सताती है। अरे चिंता ना करो, गांडीवधारी अर्जुन के संग विवाह होगा। बलराम जी तो चौंक गए, बोले विवाह तुमने दुर्योधन से तय कर दिया है, और ये बोल रहे कि अर्जुन के संग विवाह होगा। बलराम जी ने कहा, वो सब देखी जाएगी, जब से सुभद्रा सयानी हो मुझे उसकी चिंता तो बहुत सताती है। तो हुआ ये कि वो बलराम जी ने कहा, बाबा जी को घर ले जाना चाहिए। बलराम जी लेकर आ गए, बोले कृष्ण बाबा को नमन करो, पूरी फाइल खोल देंगे, बड़े अंतर्यामी है। भगवान का हम भी इनकी चर्चा ही सुन रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। तो बलराम जी ने कहा, देखो मुझे कुछ कार्य है, तुम बाबा जी की सेवा करो। बोले करेंगे सेवा। अब हुआ ये कि काम पक्का हो गया, बलराम जी ही घर में लेकर आ गए, ताकि कुछ ऊंच नीच हो जावे तो ये तो बोल सके भाई तुम ही लेकर आए थे घर के अंदर। अब भगवान कृष्ण भी जानबूझकर सुभद्रा के सामने अर्जुन की तारीफें करते थे। तो इस तरह एक कोने में क्या हुआ कि जगह बना ली सुभद्रा के। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उठाया, बोले चलो मेरे संग। तो सुभद्रा के भवन में लेकर चले गए। भगवान ने कहा, सुभद्रे तेरा विवाह होने वाला। अरे चमत्कारी महात्मा है, सेवा कर, आशीर्वाद देंगे। तो सुभद्रा को पास ही अर्जुन को बिठा दिया सेवा के लिए। सुभद्रा जी अर्जुन को प्रसाद परोस रही थी। सुभद्रा ने जब अर्जुन को टुकुर टुकुर देखा, बोले मुझे कुछ लग रहा है अर्जुन, अब कहूंगी पता नहीं माने ना माने। सुभद्रा दरवाजे पर गई और कह दिया अर्जुन। अर्जुन देखने लगे। सुभद्रा ने कहा, बात तो पक्की निकली, अर्जुन ही है। सुभद्रा ने कहा, ये आपकी क्या वेशभूषा आपने बना रखी है। अब अर्जुन ने कहा, पहचान ही लिया हो तो ये सब तुम्हारे चक्कर में किया है, तो पहचान लिया तो चलो मेरे संग। तो पकड़ा सुभद्रा का हाथ, और भगवान ने रथ तो अपना तैयार कर रखा था, उस पर ही बिठाया सुभद्रा को। तो अर्जुन तो लेके निकल गए। यहां तो शोर मच गया कि जो सन्यासी बाबा था सुभद्रा को ही लेके निकल गया। ये बात जब बलराम जी को पता लगी तो क्रोधित हो गए बलराम जी। कृष्ण के पास आए, बोले कृष्ण, वो तो पाखंडी बाबा निकला, हमारे घर में घुसकर हमारी बहन को लेकर चला गया। भाई भगवान ने कहा, लेके तुम ही आए थे घर के अंदर, हम थोड़ी लेकर आए थे। भगवान ने कहा, मैं तो उसको छोड़ने वाला नहीं है। बलराम जी ने कहा, मैं तो छोड़ने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा, हम भी छोड़ने वाले नहीं, हम भी जवाई राजा बनाकर रहेंगे। भगवान ने कहा कि हमारा बल पराक्रम सब जानते हैं, और हमारे घर में घुसकर कोई ऐसा कार्य कर दे तो कोई आम तो नहीं होने वाला। लो बलराम जी बोलता, तुम्हें उसकी तारीफ की लगी है, हमारी बहन को लेकर भाग गया। बलराम जी मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, हम भी चल रहे हैं। और वहाँ क्या हुआ कि नारायणी सेना जो अर्जुन के पीछे लग गई। अब अर्जुन एक हाथ से रथ चलावे, एक हाथ से बाण चलावे। सुभद्रा ने कहा, बात सुनिए, मुझे भैया कृष्ण ने बहुत अच्छा रथ चलाना सिखाया, मैं चलाती हूँ रथ, आप चलाओ बाण। अब हुआ क्या कि अर्जुन तो बाण चला रहा, सुभद्रा जी रथ चला रही है। इतने में भगवान कृष्ण और जब बलराम जी आए तो पहले तो बलराम जी को देखकर तो हमारे अर्जुन घबरा गए, पर पीछे से भगवान ने इशारा कर दिया, मैं हूँ चिंता ना करो। भगवान ने रथ तेज भगाकर आगे कर दिया।
भगवान ने कहा, अरे दाऊ भैया आपने क्या कहा कि सन्यासी बाबा हमारी बहन को लेकर भाग रहा है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारी बहन सन्यासी बाबा को लेकर भाग रही है और ये सन्यासी बाबा मुझे अर्जुन लग रहेगा। उस समय बलराम जी ने अपने रथ को रुका दिया। बलराम जी ने कहा कि हे कृष्ण, अगर ये अर्जुन है तो सब किया कराया तुम्हारा ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, एक समय ऋषि मंडली के संग मिथिला में रहने वाले राजा बहुलक्ष, उन्होंने भी भगवान को भोजन का निवेदन दे दिया। और वहीं मिथिला में रहने वाले श्रुतिदेव नाम के ब्राह्मण, उन्होंने भी ऋषि मंडली के संग भगवान को भोजन का निवेदन दे दिया। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, उस समय ऋषि मंडली में हम भी थे कृष्ण के संग। बताइए, सुखदेव जी कह रहे हैं, बताओ संग क्या है सुखदेव जी ने श्री कृष्ण का, यहाँ देखिए हमें। तो उस समय भगवान ने कहा, ऐसा करो ऋषियों, 2 रूप आप बना लो, 2 रूप मैं बना लेता हूं। तो ना तो राजा बहुलक्ष को बुरा लगेगा, ना तो श्रुति देव को बुरा लगेगा। तो एक ऋषि मंडली को लेकर भगवान राजा बहुलक्ष आ गए। सोने की चौकी, सोने की थाली, देसी घी में 56 प्रकार के भोजन भगवान को दे रहे, भगवान प्रेम से खा रहे हैं। और एक रूप से भगवान जो है श्रुतिदेव ब्राह्मण के यहाँ गए। श्रुतिदेव ने कहा, रे कृष्ण आ रहे ऋषि मंडली के संग, तो उछल उछल कर कपड़ा आकाश में हिला हिला कर नाचे थे। कहाँ बिठाया? बोले चटाई पर। किस में भोजन कराया? बोले पत्ते पर। क्या भोजन था? बोले सूखी ढाल। और भगवान किस प्रेम से खा रहे हैं? जामा देसी घी में पकवान खा रहे हैं। तो कोई अंतर नहीं था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे वेद स्तुति का वर्णन दिया गया है, बड़ी सुंदर वेद स्तुति भागवत में। जय जय सदा परिपूर्णम देव दया निधि माया हरो, ये जीव है असमर्थ इनमें शक्ति संचालित करो। हम आदि मध्य तथा अंत में यक्ष आपका ही गा रही, करती सदैव नमो नमः परनाथ पार ना पारही। वेद भगवान कहते हैं, जय जय सदा परिपूर्णम, आप परिपूर्ण है, इसलिए भगवान को क्या कहा गया? पूर्ण। अभी हमें कोई गिलास में पानी दे दे, हम पिएंगे, पानी गिलास में खत्म हो जाएगा, हम पूर्ण नहीं है। पर भगवान के इस ब्रह्मांड से कुछ भी ले लो, कोई चीज़ खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए भगवान को पूर्ण कहा गया है। फिर क्या कह रहे वेद भगवान? आप दया निधि है, आप दयावान हैं, रहम करने वाले हैं। आप माया को हरण करने वाले हैं, मतलब माया को भगाने वाले हैं, उसको खत्म करने वाले हैं। ये जीव आज समर्थ है, ये बेचारा जीव नाजान है, नादान है, इसे कुछ नहीं पता, असमर्थ है। इनमें शक्ति दीजिए आप, ताकि जीव के अंदर शक्ति आएगी तभी तो आपकी भक्ति करेंगे। शक्ति के बिना तो भक्ति आने वाली नहीं। तो वेद भगवान क्या कह रहे हैं कि हम अनंत काल से, आदि काल से आपकी स्तुति गा रहे हैं प्रभु, आपको बार बार नमन कर रहे हैं, फिर भी आपको आपका पार नहीं पा रहे हैं। वेद भगवान फेल हो गए, नेति नेति कहे वेद पुकारे। वेद भगवान की तारीफ के आगे फेल हो गए, तो और हम और आप में क्या औकात जो जगतनाथ प्रभु की स्तुति कर सके। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित महाराज ने पूछ लिया सुखदेव गोस्वामी जी से, भगवान विष्णु ठाठ से वैकुंठ में रहने वाले इनके भक्त कंगाल, भोले बाबा पहाड़ों में रहने वाले इनके भक्त माला माल, ऐसा क्यों? तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, है परीक्षित, भगवान जो ना, भगवान सोचते हैं, पहले समझते हैं, परखते हैं, तब जाकर जो है कृपा करते हैं। पर भोले बाबा तो बोले जो आओ जय सीताराम। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुमने हमसे किया, यही प्रश्न एक समय बृकासुर ने कर लिया। किससे कर लिया?
देव ऋषि नारद जी से। बोले भाई कौन ऐसा देवता जो जल्दी प्रसन्न हो जावे? तो देव ऋषि नारद जी ने कहा जल्दी प्रसन्न होने वाला वरदान देने वाले एक ही देवता है, बोलिए हर हर महादेव की जय, वो है महादेव। अब इसने बृकासुर ने अपने ही अंग के मांस को काटकर यज्ञ में स्वाहा करना आरंभ कर दिया। शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा कोई जल चला दे, कोई पत्ता चला दे, कोई फूल चला दे, हम तो उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। तुमने अंग को ही काट कर, हम अंग को ही काट काट कर स्वाहा करना आरंभ कर दिया, बताओ तुम्हारी क्या कामना है? तो उस समय बृकासुर ने कहा महाराज मुझे तो ये वरदान चाहिए, जिसके सर पर हाथ धरूं वो जलकर भस्म हो जावे। अब शंकर जी तदास्तु कहने ही वाले थे, बगल में पार्वती भी खड़ी हो गई। तो शंकर जी ने कह दिया तदास्तु। बृकासुर मन में विचार करे कि मुझे वरदान तो मिल गया है, तो अगर मैं ये हाथ महादेव के सर पर रख दूं वो तो जलकर भस्म हो जाएगा, और महादेव की जो पत्नी है पार्वती उससे अपनी पत्नी बना लेता हूं। तो भाई शंकर जी ने कहा भाई तुमने वरदान ले लिया, अब जाओ। अभी बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, इसको आजमाएंगे तो सही। बोले किस पर आजमाएगा? बोले तुम पर आजमाएंगे। अरे शंकर जी ने कहा भक्त तो बड़ा स्वार्थी निकला। शंकर जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। भगते भगते शंकर जी ने कह दिया प्रभु रक्षा कीजिए। शंकर जी की पुकार सुनाई, भगवान प्रकट हो गए। बोलो बटुक वामन भगवान की जय। बोने ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा हे शकुनी नंदन, हे बृकासुर, हे भस्मासुर, कहाँ भागे जा रहे हो? ये रुक गया असुर। बोले 1.5 बालिश का छोरा मेरे बाप को भी जानता है, मुझे भी जानता है, वरदान वाला नाम भी जानता है, भस्मासुर। रुक गया। शंकर जी ने कहा कहाँ भाग रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा कहाँ भाग रहे हो? बोले भोले बाबा के पीछे। बोले क्यों? बोले हमें वरदान दिया है जिसके सर पर हाथ धरूं वो जलकर भस्म हो जाए। अरे भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें भी पागल बना दिया इसने। अरे मैंने भी तप किया था, यही वरदान मांगा था कि सर पर हाथ धरूं जलकर भस्म हो जाए। दूसरे की बात क्या रही? अपने सर पर 50 मरतबा हाथ धर दिया, जब मैं जलकर नहीं भस्म हुआ तो दूसरा क्या होगा? उस समय भस्मासुर ने कहा पागल किसी और को बनाना, वरदान सच्चा जब ही तो भाग रहा है। बोले यही तो इसमें करामत है, ये भाग भाग कर तुम्हें थका देगा, तुम इसे पकड़ नहीं सकोगे और क्या कहोगे वरदान सच जाएगा। भगवान ने कहा देखो देखो देखो, इसके वरदान को अजमाने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। भस्मासुर ने कहा बताओ। बोले ऐसे थोड़ा हाथ धरो, अगर तुम्हें जलन सी महसूस हो तो समझ जाना कि वरदान पक्का आएगा, नहीं तो झूठा है वरदान। बोले ये बात तो आपने ठीक कही, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ जलेगी पहले तो सेक ही लगेगा। तो रखा, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। रखा, बोले क्या हुआ? कुछ नहीं। बोले धर दे, कुछ नहीं होने वाला। जैसे धर दिया वो जलकर भस्म हो गया। इस तरह से शंकर जी भी अब सोच समझ के शायद देते होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब परीक्षित महाराज ने पूछ लिया कि त्रिदेवों में बड़े कौन? ब्रह्मा जी बड़े, विष्णु जी बड़े या शंकर जी बड़े? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये फैसला भृगु ऋषि पे छोड़ दिया। सरस्वती नदी के किनारे सारे ऋषि मंडली बैठी थी, यही चर्चा हो रही थी। तो हमें भृगु जी ने कहा कि हम फैसला लेंगे कौन बड़ा है। तो भृगु ऋषि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के पास चले गए, भृगु जी, क्योंकि भृगु ऋषि ब्रह्मा जी की त्वचा से पैदा हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के सामने ऐसे जाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी बोले अभी झुककर हमें नमस्कार करें, अभी झुककर नमस्कार करें। नहीं किया तो अंत में ब्रह्मा जी ने कह दिया हे मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बड़ों के सामने ऐसे बैठा जाता है? हाँ, राम प्रणाम तुम्हें नहीं आता? अच्छा अच्छा, भृगु जी ने कहा तुम्हें बड़ा बनने का शौक है, फेल कर दिया। कैलाश चले गए। कैलाश में जब शंकर जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई भृगु आया, जैसे मिलने दौड़े आलिंगन करने के लिए, भृगु ऋषि नीचे से निकल गए। शंकर जी की तो बेइज्जती हो गई, क्योंकि उनके गणों के सामने, उनकी पत्नी के सामने बेइज्जती हो गई। उस समय शंकर जी ने कहा मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बड़ों से ऐसे मिला जाता है? हाँ, अच्छा तो आपको ही बड़ा बनने का शौक है, फेल कर दिया। अब चले गए दौड़े दौड़े भगवान के धाम विष्णु जी के। लक्ष्मी जी पग दबा रही थी, शेष जी पे चढ़ गए और रख कर भगवान की छाती पे लात मार दी, और भगवान खड़े होकर भृगु जी के पैरों को दबाने लग गए। भृगु जी ने कहा अरे हमने तो तुम्हारा अपमान किया, तुम मेरे पैर क्यों दबा रहे हो?
भगवान ने कहा आपने कुछ भी किया होगा, आपके पैर फूल की तरह मुलायम और मेरा शरीर पहाड़ की चट्टान और लोहे की शीला से भी ठोस है, कहीं पीड़ा ना आ गई हो, इसलिए मैं आपके पग दबा रहा हूँ। भृगु ऋषि भावक हो गए और कह दिया कि एवं श्रेष्ठ पुरुषम नारायणम, अगर त्रिदेवों में अगर कोई बड़े हैं वो भगवान नारायण है। आज वही लता भगवान के विग्रह में आपको नजर आएगी, भृगु लता। और जब तक विग्रह में भगवान की भृगु जी की लता नहीं होगी ना भगवान की छाती पर, वो विग्रह